Dear students of class 9th, welcome again in your economics class actually in Al Hidayah Public School. हम आपको चैप्टर 2 पीपल एज रिसोर्सेज समझा रहे हैं, जिसमें हम आ गए थे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर, जिसमें कि मैंने आपको प्राइमरी एक्टिविटीज़ और सेकेंडरी सेक्टर की जो एक्टिविटीज़ हैं ये समझाई। मैंने आपको ये भी बताया कि हमारी जो इकॉनमी है देश की वो उस पर इन सेक्टर्स का क्या असर पड़ता है। आगे आते हैं हम थर्ड वाले में, टर्शरी सेक्टर में। इसमें वो एक्टिविटीज़ आती हैं जो मैन्युफैक्चरिंग से नहीं जुड़ी हैं, जो एग्रीकल्चर से नहीं जुड़ी हैं, और लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी कंट्री की सोशल लाइफ को चलाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एजुकेशन, हेल्थ, बैंकिंग, सर्विसेज। एजुकेशन में कहीं उत्पादन नहीं हो रहा होता है किसी चीज़ की, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही होती है, कोई फसल नहीं कट रही होती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया। बैंकिंग सेक्टर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी देश को चलाने के लिए। लोग जहाँ पैसा जमा करते हैं और उस पैसे को कहीं आगे लगाया जाता है और उसका प्रॉफिट इंटरेस्ट के फॉर्म में लोगों को मिलता है। सर्विसेज और भी तरह की जैसे सर्विसेज, जैसे कि इंश्योरेंस सर्विसेज हो गई, जैसे कि पोस्ट ऑफिस की सर्विस हो गई, जैसे कि रेलवेज हो गया, जैसे कि एयरपोर्ट हो गया। तो ये सारी सर्विसेज भी किस में आती हैं? टर्शरी सेक्टर्स में आती हैं। ये प्राइवेट भी होती हैं, ये गवर्नमेंट भी होती हैं, दोनों ही तरह की होती हैं। यानी वो सारी फैसिलिटी जो गवर्नमेंट या तो हमें देती है या प्राइवेट सेक्टर कुछ पैसों के बदले में वो सेवाएं अपनी देता है, वो सारी सेवाएं, वो सारे इस तरह के सेक्टर्स या इस तरह के सिस्टम किस में आते हैं? टर्शरी सेक्टर में आते हैं। अब हम आगे आते हैं। मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन दो तरह का बताया था इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, एक था सेक्टर वाइज और एक था मार्केट वाइज। तो देखिए यहाँ पर मार्केट एक्टिविटीज़ होती हैं और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ होती हैं। मार्केट एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जिनसे हमें प्रॉफिट मिलता है, जैसे कि दुकान का खोलना, जैसे कि ये सारी बैंकिंग सेक्टर हो गए, इसमें भी प्रॉफिट मिलता है, मैन्युफैक्चरिंग इसमें भी, और एग्रीकल्चर उसमें भी प्रॉफिट होता है किसानों को उसके बदले में, तभी तो उनकी लाइवलीहुड चल रही होती है अच्छे से। आगे आते हैं नॉन मार्केट एक्टिविटी में। नॉन मार्केट एक्टिविटी में यानी कि वो एक्टिविटी जिनसे लोगों को प्रॉफिट नहीं है बट वो अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए उन एक्टिविटीज़ को चला रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल एग्रीकल्चर ही है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं वो जो उतना ही खेतों में फसल उगाते हैं जितना कि वो कंज्यूम कर पाते हैं अपने पूरे साल में, उससे ज़्यादा नहीं। अगर उससे ज़्यादा होगा तो फिर वो मार्केट में बिकेगा, और मार्केट में बिकेगा तो ये फिर कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी? मार्केट एक्टिविटीज़ हो जाएगी। तो अगर किसी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे वो क्रॉप प्रोडक्शन हो या फिर किसी और तरह का प्रोडक्शन, बट वो पर्सन अपनी फैमिली या अपनी कंजम्पशन के लिए उन चीज़ों को मैन्युफैक्चर कर रहा हो या उन चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहा हो, तो वो एक्टिविटीज़ सेल्फ कंजम्पशन के लिए होंगी और ये कहलाएंगी नॉन मार्केट एक्टिविटीज़, यानी कि मार्केट से इनका कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पर देखिए एक रेड कलर से लिखा हुआ है, इलिटरेट एंड अनहेल्दी पॉपुलेशन इज लायबिलिटी फॉर द इकोनॉमी। लायबिलिटी की मीनिंग मैंने आपको नहीं बताया। लायबिलिटी का मतलब होता है किसी भी जिम्मेदारी को पूरा करना पैसों के फॉर्म में क्या कहलाता है, या सर्विसेज के फॉर्म में लायबिलिटी कहलाता है। जैसे कि हमारे ऊपर हमें बिजली का बिल पे करना है। अब ये कौन सा मंथ चल रहा है? सितंबर का मंथ चल रहा है। जैसे ही 30 सितंबर हो जाएगा तो 30 सितंबर के बाद अक्टूबर में हमारे पास एक बिल आ जाएगा कि आपने इस महीने ये पैसा इतना 1000 रुपये मान लीजिए बिल आया, तो आपको सितंबर मंथ का 1000 रुपये का बिल आपको पे करना है। तो जब तक हम उस बिल को अक्टूबर के महीने में जो बिल आया सितंबर के मंथ का, जब तक हम उसको पे नहीं कर देंगे 1000 रुपये, तब तक वो हमारे ऊपर लायबिलिटी है, यानी कि हमें उसको पे करना ही है। तो ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल हो गया। अब इसको इस लाइन के हिसाब से समझते हैं। लिखा हुआ है इलिटरेट एंड अनहेल्दी पॉपुलेशन इज लायबिलिटी फॉर द इकोनॉमी, यानी किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए जो इलिटरेट यानी बग़ैर पढ़ी लिखी जो जनता है, बग़ैर पढ़े लिखे लोग हैं, अनहेल्दी यानी कि जो बीमार लोग हैं, जो स्वस्थ नहीं हैं, हेल्दी नहीं हैं, वो लोग उस देश की अर्थव्यवस्था पर
लाइबिलिटी होते हैं, एक भार की तरह होते हैं जिसको कंट्री को उनके लिए कुछ ना कुछ करना ही होता है उनके वेलफेयर के लिए। यानी वो खुद तो प्रोड्यूस कुछ कर नहीं सकते हैं, खुद अपनी स्किल के थ्रू कुछ कमा नहीं सकते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किस पर आ गई? देश के ऊपर आ गई, देश की इकॉनमी के ऊपर आ गई। आपने देखा होगा कि अपने यहाँ राशन जो कार्ड होते हैं वो BPL यानी बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए भी होते हैं और APL यानी अबव पॉवर्टी लाइन के लिए भी होते हैं। बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि गरीबी रेखा से भी नीचे जीने वाले लोग, जिनके पास ना तो स्किल है और ना ही वो लोग हेल्दी हैं, तो वो लेबरिंग भी नहीं कर पा रहे हैं। वो अपना उनकी लाइवलीहुड कैसे चले, उनको जो 2 वक्त का खाना है वो 2 वक्त का खाना भी अपने लिए अरेंज नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर की जो स्किल है उसको वो रुपए पैसों में चेंज नहीं कर पा रहे हैं, जिससे कि वो अपने जीवन के लिए, अपनी लाइवलीहुड के लिए चीज़ों को खरीद पाएँ। तो ये जिम्मेदारी किसके ऊपर आ गई? ये जिम्मेदारी आ गई उस कंट्री के ऊपर, उस देश के ऊपर। तो जो देश के लोग टैक्सेस वगैरह देते हैं उनको यूज़ किया जाता है ऐसे लोगों के वेलफेयर के लिए। तो क्या होता है कि कंट्री की जो इकॉनमी है उस पर ये चीज़ें लाइबिलिटी हैं, इनको भी पूरा करना है किसी भी कंट्री को। तो ये हो गया इलिटरेट और अनहेल्दी पीपल की लाइबिलिटी। अगला है, देखिए रेड कलर में, सीजनल एंड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी। बेरोजगारी यानी कि रोजगार नहीं है किसी के पास में। अगर तो 2 तरह का है, एक तो सीजनल है हो गया अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा हो गया डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है ज़्यादातर वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है। जैसे कि मान लीजिए फसल जो उगाने का सीज़न होता है उस टाइम तो वो लोग काम करते हैं, फसलों में, अपना खेतों में काम करते हैं, और जब फसल उगाने का टाइम नहीं होता है 1 से 1.5 महीना या 15 दिन या 20 दिन, जो भी बीच का जो मार्जिन होता है, वो मार्जिन अगली फसल तक आने तक वो लोग पैसे नहीं कमा सकते हैं, वो लोग काम नहीं करते हैं खेतों में, तो वो क्या हैं? अनएम्प्लॉयड हैं। अगला है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये जो बेरोजगारी होती है इसमें लगता है इंसान काम तो कर रहा है, इंसान रोजगार तो में लगा हुआ है, लेकिन फिर भी बेरोजगार है। अब ऐसी कंडीशन कौन सी हो जाती है कि इंसान रोजगार भी में लगा हुआ है, रोजगार भी कर रहा है और फिर भी बेरोजगार है। तो ऐसी कंडीशन वो कंडीशन होती है जहाँ पर ज़रूरत नहीं है किसी काम को करने की, इसके बावजूद वो पर्सन उस काम को कर रहा है। एग्रीकल्चर यानी कि खेतों में काम करने से ही समझते हैं इसको। मान लीजिए एक फैमिली में 6 लोग हैं और 6 के 6 अडल्ट हैं, उसमें लेडीज़ भी हैं और जेंट्स भी हैं, ठीक है। और 6 के 6 कैसे हैं? अडल्ट हैं, यानी कि 18 साल से ऊपर के सब लोग हैं। जब खेती का टाइम आता है तो वो फार्मिंग करते हैं, 6 के 6 लोग पूरे के पूरे खेतों में जाके काम करते हैं, लेकिन उस खेत में ज़रूरत है सिर्फ 4 लोगों के काम करने की। यानी अगर 4 लोग उस खेत में काम करेंगे तो भी फसल उगेगी, तो भी काम हो जाएगा, लेकिन जो 2 एक्स्ट्रा लोग हैं वो भी उसी में काम कर रहे हैं, वो कहीं और अपनी स्किल को नहीं यूज़ कर रहे हैं, कहीं और जाके काम नहीं कर रहे हैं। तो जो प्रोडक्शन होगा खेत में, चाहे 4 लोग उस ज़मीन पर काम करें तो भी होगा, 6 लोग होंगे तो भी उतना ही प्रोडक्शन होने वाला है, उसमें बढ़ने वाला तो नहीं है खेत। ये तो नहीं कहेगा कि आज तो 2 लोगों ने 2 महीने से ये 2 लोग और काम कर रहे हैं, चलो गेहूँ की फसल ज़्यादा उगा देते हैं। खेत ऐसा तो करेगा नहीं, खेत तो उतनी ही क्वांटिटी में फसल उगेगी खेत में। तो ये जो 2 लोग हैं ये किसी दूसरे काम को में जा कर के अपनी स्किल को एक्सटेंड कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कौन सा है? डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है। काम भी कर रहे हैं और पैसा भी नहीं कमा रहे हैं। आगे आते हैं, देखते हैं, इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इज द सिग्नल ऑफ डिप्रेस्ड इकोनॉमी। डिप्रेस्ड यानी कि परेशान अर्थव्यवस्था, और अगर बेरोजगारी है तो उस देश की जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमिक कंडीशन है, वो डिप्रेस्ड है, यानी कि परेशान है। आज के टाइम का एग्जाम्पल लेते हैं, अभी आजकल जो चल रहा है, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया, हमारी जो जीडीपी है वो 23 पॉइंट माइनस में जा चुकी है। तो इसका मतलब बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है।
और लॉकडाउन में जिस तरह से आपने देखा फैक्ट्रीज बंद हो गई, कंपनीज बंद हो गई, दुकानें बंद हो गई, तो उससे क्या हुआ, लोगों की जो कमाने की जो एबिलिटी थी, जो पावर थी, वो ख़त्म हो गई। जो सेविंग्स थी उनके पास, उससे उन्होंने गुजर बसर करी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या हो गए, बेरोज़गार हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए। और जब बेरोज़गारी होती है तो उसका सीधा का सीधा जो भार है, जो लायबिलिटी है, वो किसके ऊपर आ गई, गवर्नमेंट के ऊपर, पूरे देश की इकॉनमी के ऊपर यानी कि आ गई। और पूरे देश की इकॉनमी का मतलब ये हुआ कि इकॉनमी कैसी है, डिप्रेस्ड है, परेशान है, और इसको इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट को बहुत बहुत कदम उठाने पड़ेंगे। तो ये हैं आपके इकोनॉमिक्स के 3 वीडियोज़ में सारे के सारे टॉपिक्स। अभी केस स्टडी बाकी है। कौन सी केस स्टडी बाकी है ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये देखिए, ये चार्ट बना हुआ है, इस चार्ट को हम लोग समझेंगे अगले लेक्चर्स में। और इसके अलावा कुछ डेटा है यहाँ पर भी, ये देखिए नेशनल हेल्थ प्रोफाइल का, और इसको भी हम समझेंगे और जानेंगे कि कैसे पीपल एज रिसोर्स के लिए ज़रूरी है कि वो एजुकेटेड हो, हेल्दी हो, और तब जाके वो एक अच्छी इकॉनमी के भागीदार बने, पार्टिसिपेशन उनका अच्छा हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू, गुड बाय।